में बिजली का संकट जारी है। 5 सुपर क्रिटिकल समेत कुल 7 इकाइयों में बिजली उत्पादन ठप हो गया। छबड़ा की एक यूनिट में बिजली उत्पादन शुरू हुआ है। आज छबड़ा सूरजगढ़ की एक इकाई और शुरू होने की उम्मीद है। 27 अगस्त को तकनीकी कारणों के चलते बिजली इकाइयां बंद हुई थी। ऊर्जा विकास निगम विद्युत संकट का आंकलन करने में नाकाम रहा। ग्रामीण इलाकों में संकट के चलते बिजली की अघोषित कटौती हो रही है। औद्योगिक, कृषि और घरेलू सप्लाई पर बिजली संकट का यह असर देखा जा रहा है। तो आज छबड़ा सूरतगढ़ के अंदर इकाई शुरू की जाएगी। 27 अगस्त को ये बिजली इकाइयां बंद हुई थी। ऊर्जा विकास निगम विद्युत संकट का आंकलन करने में पूरी तरीके से नाकाम रहा। लवली वधवा हमारे साथ जुड़ गए। लवली, एक बार फिर से प्रदेश में बिजली का संकट। देखिए, बिल्कुल राजस्थान के अंदर जो है वो बिजली का संकट 27 तारीख की रात से ही जो है वो चल रहा है। इस वक्त जो अलग अलग ग्रामीण इलाके हैं राजस्थान के, जो जहां से खबरें मिल रही है, 3 से 4 घंटे की कटौती जिला मुख्यालयों पर ग्रामीण इलाकों के अंदर जो है वो की जा रही है। शाम को औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के निर्देश दिए गए 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक। फिलहाल जो है छबड़ा की जो एक इकाई है वो कल देर शाम को चालू हो चुकी है, 660 मेगावाट की। उससे खासा असर जो है वो राजस्थान को, उससे खासा प्रभाव जो है आंशिक राहत के तौर पर उसे देखा जा रहा है। वहां से आंशिक राहत मिल रही है। दूसरी जो अडानी पावर की एक यूनिट है वो भी चालू हो चुकी है और फिलहाल एक राहत की जो सांस है वो राजस्थान के बिजली विभाग ने ली है। मगर सूरतगढ़ की इकाइयां जो बंद चल रही है और इसके साथ में छबड़ा और बाकी जो केटीपीएस की जो इकाइयां हैं कोटा थर्मल प्लांट की, उन्हें आज शाम तक या कल सुबह तक चालू कर लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान में इस वक्त जो कंजप्शन चल रहा है वो करीब 14 से 15 हजार मेगावाट का कंजप्शन जो है वो चल रहा है। कल शाम से कंजप्शन जो था वो काफी घटा था। बारिश के बाद में मौसम ठीक हुआ था, उसके बाद कंजप्शन घटा था। मगर फिलहाल अभी के जो कंजप्शन की बात करें, ताजा 10 बजे के कंजप्शन की, तो करीब 14,000 मेगावाट के आसपास कंजप्शन फिर से शुरू हुआ है। और उसके बाद में जो हमारे पास जो सप्लाई आ रही है वो करीब 12,000 मेगावाट से 11 और 12,000 मेगावाट के बीच की सप्लाई मिल रही है। तो ऐसे में करीब 2,000 मेगावाट का जो डिफरेंस जो आ रहा है, जिसके चलते जो है वो एनर्जी को मॉडिफाई करते हुए जिसका जो रनवे जो तैयार किया गया है उसके हिसाब से अलग अलग इलाकों में कटौती की जा रही है ताकि सभी को बिजली दी जा सके। बिजली का जो संकट है उससे कोई एक तबका प्रभावित ना हो, सभी को के स्तर पर थोड़ी थोड़ी बिजली की व्यवस्था जो है वो कटौती करके की जा रही है। मगर ऊर्जा विकास निगम की जिसकी प्लानिंग की जिम्मेदारी है, जिस पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह का संकट आए तो उनके पास क्या प्लान होगा, वहां के इंजीनियर पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऊर्जा विकास निगम की ओर से ना तो कोई प्लान बनाया गया, ना कोई आशंका थी। देखिए, आप सबसे बड़ी लापरवाही है, 24 तारीख की शाम को आदेश जारी होते हैं कि पूरे राजस्थान में कटौती को बंद किया जा रहा है। जो कटौती कोयला संकट से लगातार चल रही थी, 1 घंटा, आधा घंटा और 4 घंटे तक की। और 27 तारीख को जब अचानक यूनिट बंद होती है, 8 यूनिट राजस्थान के अलग अलग इलाकों की, तो उसके बाद में बिजली की आपूर्ति कहां से होगी, इस बारे में कोई प्लान नहीं है। ना हम बिजली खरीद पा रहे थे ओपन एक्सचेंज से, क्योंकि 12 रुपए यूनिट की बिजली थी और राजस्थान सहित कई राज्यों को बिजली के क्राइसिस के चलते बिजली नहीं मिली। तो ऐसे में ऊर्जा विकास निगम की जिम्मेदारी थी कि उनके पास कोई प्लान बी होना चाहिए था जिससे कटौती नहीं होती, मगर उनके पास आज की तारीख में भी कोई प्लान बी नहीं है। ऐसे में उत्पादन निगम के भरोसे ही चल करके यूनिट्स को चालू करने की कोशिश जो इंजीनियर और टेक्नोक्रेट्स हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि देर रात तक 24 घंटे इन यूनिट्स में लगातार शटडाउन वर्क जो है वो चल रहा है। और उम्मीद जताई जा रही है कि कल सुबह तक जो बाकी की जो बंद यूनिट्स हैं उन्हें चालू कर लिया जाएगा। अगर 2 यूनिट और चालू हो जाती है तो एक बड़ी राहत जो है वो राजस्थान के बिजली विभाग को मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल राजस्थान की जो जनता है वो कटौती का दंश झेल रही है और ग्रामीण इलाके के अंदर खास तौर पर कटौती जो है जिसके चलते लोग खासे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे राजस्थान के अलग अलग संवाददाताओं से जो खबर मिल रही है, करीब 3 से 4 घंटे की कटौती जो है वो हो रही है। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। प्रदेश में लंपी वायरस का प्रकोप जारी है। राजस्थान में अब तक 8,98,000 पशुओं में संक्रमण फैल चुका है। प्रदेश भर में 40,000 पशुओं की एलएसडी संक्रमण से मौत हो गई। 4,86,000 पशुओं में लंपी वायरस संक्रमण ठीक भी हो चुका है। 8,48,000 पशु अभी भी संक्रमित है। राजस्थान के सभी जिलों में लंपी वायरस का संक्रमण फैल चुका है। प्रदेश में लंपी वायरस संक्रमण से दूध का उत्पादन भी घट गया है। तो लगातार प्रदेश में लंपी वायरस फैल रहा है। सारे जिले इस समय लंपी वायरस संक्रमण की चपेट में हैं। लाखों पशुओं की मौत हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि
जिनकी केयर की जा रही है जिन जानवरों की, उनमें काफी बड़ा आंकड़ा ठीक होने वाले पशुओं का भी है। तो फिलहाल लगभग 9 लाख जानवरों का आंकड़ा ऐसा सामने आ चुका है जिनमें यह संक्रमण बना हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जयपुर संवाददाता राकेश शर्मा के साथ। राकेश, ये जो आंकड़े हमने दर्शकों के सामने रखे हैं, इसमें लाखों के अंदर वो आंकड़े भी हैं जिनके अंदर लंपी वायरस पशुओं में ठीक भी हुआ है, यानी कि अगर कोशिशों को और बढ़ाया जाए तो इस संक्रमण से मुक्ति पाई जा सकती है। बिल्कुल, देखिए आसिफ, संक्रमण राजस्थान में बड़ी तेजी से कम होता जा रहा है। जिन जिलों में पहले सबसे तेजी से बढ़ा था वहाँ जो लंपी वायरस संक्रमण तो थम ही रहा है, साथ ही पशुओं में जो मौत है वो भी बहुत कम हो गई है। पहले जहाँ लगभग 400 से 500 पशु एक जिले में औसतन मर रहे थे, वहाँ संख्या घट करके अब 40 से 50 आ गई है। तो निश्चित तौर पर अब राजस्थान में चूंकि जो टीकाकरण अभियान है, लोगों में लंपी वायरस को लेकर के जागरूकता भी आई है। जो आयुर्वेदिक उपचार, होम्योपैथिक उपचार और जो एलोपैथिक उपचार है ये भी अब उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो जिससे अब पशुओं की मौत का आंकड़ा तेजी से घटा है, संक्रमण दर भी थमी है। और सबसे बड़ा जो साथ दिया है प्रकृति ने, क्योंकि पिछले करीब 8-10 दिन से बरसात कम हुई है, जिसके कारण जो मक्खी मच्छर का प्रकोप रहता था वो बहुत कम हुआ है। ये जो लंपी वायरस संक्रमण के सबसे बड़े वाहक माने जाते हैं। संक्रमण फैलाने में सबसे ज्यादा इन्हीं का रोल होता है। तो चूंकि मक्खी मच्छर का प्रकोप कम हुआ है, तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिससे जो वायरस है उसका ज्यादा असर पशुओं पर नजर नहीं आ रहा है। तो निश्चित ही अब जो आंकड़े हैं वो लगातार सुधर रहे हैं। चाहे पहले जहां 3 से 4 हजार पशुओं की रोजाना मौत होती थी, वो गिर करके अब करीब 500 से 600 के आसपास आई है। कल इस बारे में जी राकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।